और सीताराम, जो मनुष्य की बुद्धि होती है वह 3 प्रकार की होती है। वह गुणों पर निर्भर करती है। एक होती है सतोगुणी बुद्धि, जिसे हम देवीय बुद्धि कहते हैं। एक रजोगुणी बुद्धि होती है जो साधारण मानवीय बुद्धि होती है। एक तमोगुणी बुद्धि होती है जिसे आसुरी बुद्धि कहते हैं, पूर्ण रूप से नेगेटिव होती है। इस बुद्धि के अनुसार मनुष्य का स्वभाव और कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? सतोगुणी बुद्धि में देवीय शक्ति रहती है। ऐसे लोग सत्कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे लोग यदि साधना में प्रवृत्त हो जाएं तो इनको विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनको आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का ठीक ठाक ज्ञान हो जाता है। रजोगुणी जो बुद्धि होती है वह सांसारिक भोगों में ही प्रवृत्त रहती है। इनके इनके समस्त जो कर्म हैं वह संसार के सुख को पाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये एक प्रकार से अपने लिए ही जीने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। तमोगुणी बुद्धि, जिनकी तमोगुण से बुद्धि आवृत रहती है, उनमें आसुरी प्रवृत्ति पाई जाती है और ये लोग महाभयंकर पापपूर्ण कर्मों में लीन रहते हैं तथा धर्म के उलट बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है, अधर्म को धर्म मान लेती है। वैसे लोग स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी कष्ट देते हैं, अर्थात स्वयं तो कष्ट पाते ही हैं और अन्य लोगों को भी दुख देने वाले काम ये करते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि के भेद के अनुसार मनुष्य के जो स्वभाव देवीय, मानवीय और आसुरी होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति साधारण रूप से अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ यह स्पष्ट निकल कर समझ में आता है कि आजकल जो लोगों की बुद्धि विकृत हुई है वो तमोगुण के बढ़ जाने से हुई है और जो रजोगुण है वो भी कम है और सतोगुणी लोग तो बिल्कुल ही कम हैं। ये तो समझो हजारों में से एक है। अब जो तमोगुणी और रजोगुणी लोग हैं उनकी बुद्धि में नेगेटिविटी रहने के कारण से वह सतोगुणी बुद्धि के लोगों को भी या सतोगुणी स्वभाव के जो देवीय पुरुष होते हैं उनको भी पहचानने में असमर्थ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ बुद्धि का भेद है और कर्मों का भेद पाया जाता है। जय जय सीताराम।